अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी। तो आप लोगों ने कहीं से स्किप नहीं करना, ये बहुत ही आसान सी होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया 1 से 1.5 kg मटन। इसके अंदर मैं डाला जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 2 से 3 कप मैंने पानी डालकर इसको हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है 10 से 15 मिनट के लिए। 80% हम इसको कुक कर लिया। अब दूसरी साइड पे हमने नॉन स्टिक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 1 से 1.5 कप ऑयल डाला है। इसके अंदर मैं डालूँगी 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया और प्याज को हमने सिर्फ ट्रांसपेरेंट कलर लाना है, कोई गोल्डन कलर नहीं देना। और यहाँ पे जो हमारा मटन है वो भी जो है अच्छे तरीके से 80% जो है वो गल गया, मतलब कुक हो चुका है। आप लोगों ने चेक कर लेना है। 10 से 15 मिनट ही सिर्फ हमने प्रेशर लगाकर पकाना है। तो यहाँ पे प्याज भी देख लें आप लोग, इनका भी जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आप बढ़ा लेंगे तो 1 ले सकते हैं, वरना 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया। आप जिस तरह मर्जी काट सकते हैं या साबुत भी डाल सकते हैं। बाद में हमने इनके छिलके जो है उसको रिमूव कर लेना है। 1 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम करके इन दोनों को पकाना है। देन अब जो मटन हमने बॉईल किया था उसको पानी समेत ही हमने इसके अंदर डाल देना है। पानी हमने उसका नहीं निकालना। इसके अंदर जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वही हमने ऐड करना है। बाद में हमने कोई जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो नहीं इसमें ऐड करना। अब इनको डालने के बाद 2 मिनट के लिए हमने इसको तेज़ फ्लेम पर कवर करके पकाना है। तेज़ फ्लेम होनी चाहिए, फ्लेम जो है वो लो नहीं करनी है आप लोगों ने। अब इसको पकाने के बाद जो टमाटर देखे थोड़े से गल जाएंगे। अब हमने जो इनके छिलके हैं वो रिमूव कर लेने हैं। इससे जो कढ़ाई में जो टमाटरों का जायका वो बहुत अच्छा आएगा। टमाटर के जो छिलके हैं वो नहीं आएंगे, तो आप लोगों ने इसके जो छिलके हैं वो रिमूव कर लेने हैं। आप मोटे मोटे टमाटर भी डाल सकते हैं। अब इस स्टेज में हमने जो फ्लेम है उसको मीडियम ही रखना है। और स्पाइसेस डालूंगी। सबसे पहले नमक डाला है हस्बे ज़रूरत या 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच भरकर, हल्दी डाली है ½ टीस्पून, धनिया पाउडर डाला है 1 टीस्पून, जीरा डाला है 1 टीस्पून। ये सारे स्पाइसेस हमने सिर्फ इस स्टेज में डालने हैं, बाकी जो हम डालेंगे वो बाद में डालूंगी। इनको डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और फ्लेम जो है हमारी वो मीडियम ही होनी चाहिए। हमने जो पानी इसका ड्राई करना है, यहाँ आपकी फ्लेम जो है वो हाई होनी चाहिए, फ्लेम कम नहीं करनी, क्योंकि हम इसमें दही भी ऐड करेंगे। जो दही है वो भी अपना पानी छोड़ेगा। तो अब हमने इस स्टेज में इसके अंदर डाला था 3 से 4 चम्मच दही भरकर, अच्छे तरीके से फेंट कर दही डाला। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो हमारा मसाला है इसकी ग्रेवी भी कुक हो रही है। इसको हमने 5 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पे कवर उठाकर। देन इसके अंदर मैं डालूंगी ऑल पर्स की क्रीम, जो बहुत अच्छी क्रीम है। ½ कप मैं इसके अंदर क्रीम का ऐड कर दूंगी। क्रीम डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमारा पानी है वो भी ड्राई हो रहा है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। इस स्टेज में अब हम जब हमारा मटन है वो कुक होने वाला है, इसको अंदर हमने डालनी है काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भरकर, गरम मसाला पाउडर डालना है 1 चम्मच। इन दोनों को डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। और देखें कितनी मज़े की हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट मटन कढ़ाई रेडी हो रही है। अब इसको पकाने के बाद हमने डालना है साबुत हरा धनिया, इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। और अब यहाँ पे मैं डालूँगी हरी मिर्चें साबुत 2 अदद, और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें लेंगे और थोड़ा सा अदरक। इससे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा। और पानी जो है हमारा ड्राई हो चुका है, हमारा ग्रेवी टाइप मसाला है वो हमें अचीव हो चुका है, और जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो रहा है। तो अब हमने इनको पकाना है अच्छे तरीके से। अब ये देखिए इसको 2 मिनट के लिए पकाने के बाद अब हम यहाँ पे कोयले का धुआं देंगे। हमारी मटर कढ़ाई जब कुक हो जाएगी, अब कोयला डालकर 1 चम्मच ऑयल डालना है और इसके ऊपर हमने कवर करके 5 मिनट के लिए कोयले का धुआं देना है। बहुत ही अच्छी सी बारबेक्यू टाइप वाइट कढ़ाई रेडी हो जाएगी। मैं आप लोगों के साथ इसका फाइनल लुक भी शेयर करूँगी। आप लोग भी बनाइएगा, घर में दावत हो या मेहमानों के साथ बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनेगी। और आप रेस्टोरेंट्स की रेसिपीज़ को भी भूल जाएंगे, वहाँ से बहुत महंगी मिलती हैं और बिल्कुल भी अच्छा जायका नहीं होता। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को ज़रूर अच्छी लगेगी। अपने मेहमानों के साथ, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट से बताइएगा मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी शेयर करूँ और कौन सा आई मेकअप करूँ। मैं आपसे मिलूँगी अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।